Good morning, student. Welcome again, Sri Rama Bharati online classes. Myself कृष्ण कुमार. तो बच्चे आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो कक्षा 9 और 10वीं, कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों के लिए यूजफुल है, दोनों में काम आएगा. एज यू नो, राइटिंग सेक्शन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो दोनों में ही आती हैं. जैसे एक क्वेश्चन संवाद लेखन का आता है जो 9th क्लास में भी आता है और 10th क्लास में भी आता है. विज्ञापन लेखन का जो क्वेश्चन आता है वो दोनों क्लासेस में आता है. तो इस प्रकार से अनुच्छेद का जो टॉपिक है वो भी दोनों क्लासेस में आता है. हालांकि पत्र भी दोनों क्लासेस में ही आते हैं, लेकिन पत्र का जो प्रारूप है वो बदल जाते हैं. 9वीं कक्षा में जो पत्र आते हैं वो अनौपचारिक होते हैं और 10वीं कक्षा में जो पत्र आते हैं वो औपचारिक होते हैं. ठीक है, तो इनमें से हमने अनुच्छेद को पहले कर चुके, हम पत्र लेखन हम दोनों के अलग अलग कर चुके हैं. आज हम संवाद लेखन करने जा रहे हैं. तो कक्षा 10वीं और कक्षा 9वीं दोनों के लिए यूजफुल है, ये महत्वपूर्ण क्लास है दोनों के लिए. इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो संवाद लेखन का प्रश्न आएगा वो आपका 5 अंक का प्रश्न आएगा. 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका संवाद लेखन का. और इसमें आपको क्या दिया जाएगा, 2 क्वेश्चन दिए. क्वेश्चन एक होगा बट उसके आपको चॉइस दी जाएगी. अथवा में एक क्वेश्चन दिया जाएगा, मीन्स 2 प्रश्न होंगे, दोनों उनमें से आपको कोई एक प्रश्न करना होगा. अथवा में होगा ये प्रश्न. तो इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि संवाद लेखन आप कर सकते हो या आप नहीं कर सकते. इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए यहां पर यह है कि हम संवाद लेखन में मैक्सिमम अंक, यानी कि मैं ये कहूं कि आउट ऑफ आउट अंक हम कैसे लें. इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात हमारे लिए ये है, क्योंकि संवाद लेखन अपने आप में हमें ऐसा लगता है कि एक बहुत, जिसको कहते हैं ना कि भाई एक इजी सा टॉपिक है. नहीं, अगर आप संवाद लेखन को बिना किसी रूल रेगुलेशन के, बिना किसी बातों को ध्यान में रखे हुए अगर आप सीधे संवाद लिखने जाते हो तो वहां पर जो आपके अंक है वो एक एवरेज अंक, जिसको कहते हैं ना औसत अंक आपके आएंगे. और वो औसत अंक क्या हो सकते हैं आपके 2.5 हो गए, मैक्सिमम 3 मार्क्स तक आपका हो गया. तो यहां तक आप स्कोर कर पाओगे. तो आपको जो यहाँ से 2 नंबर का या जो 2.5 नंबर का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हमें कैसे करनी है, उसको हमें कैसे पूरा करना है. तो संवाद लेखन में प्रारूप ऐसा कुछ खास नहीं है. यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप संवाद लेखन को लिखते कैसे हो. उसके लिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं. पत्र की तरह इसमें कोई प्रारूप, सूचना लेखन की तरह इसमें कोई प्रारूप तो नहीं है, बट कुछ बातें हैं जो अगर हम अपने संवाद लेखन को लिखते समय अगर हम उनको मतलब अपने संवाद लेखन में अगर उनका उपयोग करते हैं, उनको प्रयुक्त करते हैं, तो हमें एक बेहतर परिणाम यहाँ से हमें मिल सकता है. ठीक है ना. तो देखिए बेटा, संवाद लेखन होता क्या है. सबसे पहले सबसे बड़ी चीज होती है संवाद. संवाद होता है किसी भी 2 व्यक्तियों के बीच में किसी प्रस्तुत विषय पर जो उनके बीच में आपसी जो बातचीत होती है उसको संवाद कहा जाता है. ठीक है ना. जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा, 2 जो पात्र होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, उनके बीच में आपसे जो डायलॉग चलते हैं, जो बातचीत चलती है, वो उनका संवाद होता है. किसी भी नाटक में आप देखोगे 2 चित्रों के बीच में जो दो चरित्र होते हैं उनके बीच में जो आपसी बातचीत होती है वो संवाद होता है. ठीक है. लेकिन जब हम संवाद करते हैं, मौखिक तौर पर जब हम करते हैं, तो हमारे लिए संवाद करना बहुत आसान सी बात है. इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हमें इस संवाद को, जिसको हम मौखिक तौर पर कर रहे हैं, उसको अगर हमें लिपिबद्ध करना पड़ जाए, यानी कि अगर उसको हमें लिखना पड़ जाए, तो वहां पर हमारे लिखने के लिए संवाद की जो एक तरीका, जो मतलब एक बेहतर, जिसको कहते हैं ना, एक तरीका हमारे पास क्या होगा जिससे हम अधिकतम अंक ले सकें. तो देखिए बेटा, संवाद 2 चीजें होते हैं. एक बार आप इन चीजों के अंतर को समझ लीजिए. एक, कई बार हम कह देते हैं कि आपसी संवाद कर रहे हैं, एक बार आ जाता है कि आपसी बहस हो रही है. ठीक है ना. देखिए, जब भी आप किसी विषय पर अनावश्यक वार्तालाप आप कर रहे हैं और उस विषय के लास्ट में आप उसके किसी भी पॉइंट पर, यानी कि किसी भी
उस विषय के अंत तक आप नहीं जा रहे, तो वो जो आपका वार्तालाप है वो किस में आ जाता है, बहस में आ जाता है। आपने किसी भी विषय पर बातचीत शुरू की, आपने किसी भी विषय पर बातचीत शुरू की, तब तक तो संवाद और बहस में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर आप उस बातचीत में अनावश्यक, जिसको कहते हैं वार्तालाप की तरफ अगर आप चल पड़े, अनावश्यक वार्तालाप पर आप चले गए और आपने अपने विषय का अंत नहीं किया, तब वो क्या कहलाएगी, बहस कहलाएगी। और अगर आप अनावश्यक वार्तालाप से बच रहे हो प्लस आप जो है ना अपने विषय का अंत कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, संवाद कहलाएगा। संवाद और बहस में यही अंतर होता है। अमूमन हम आमने सामने बैठकर बातचीत तो करते ही रहते हैं, वो हमारा संवाद भी हो सकता है, वो हमारी बहस भी हो सकता है। अंतर किस चीज से आएगा, अंतर यह आएगा कि अगर हम अनावश्यक वार्तालाप से बच रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है, संवाद है। अगर हम उसका अंत कर रहे हैं तो वो क्या है, संवाद है। अगर हम अनावश्यक वार्तालाप में चले गए, अनावश्यक मतलब जिसकी जरूरत नहीं है, जो मुंह में आया बोले जा रहे हैं और अपने विषय का अंत नहीं कर रहे, तो वो फिर किस में चला जाता है, बहस में चला जाता है। देखिए लिखते समय अब इंपॉर्टेंट बातें हमें क्या ध्यान में रखनी होगी। लिखते वक्त जो संवाद लेखन है उसमें लिखते वक्त हमें किन किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट चीज क्या होगी कि जो अब आप लिख रहे हो, संवाद लेखन को आप लिख रहे हो, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस भी विषय पर आप संवाद कर रहे हो, जिस भी विषय के ऊपर आप संवाद कर रहे हो, उस विषय के बारे में आपको क्या होनी चाहिए, जानकारी आपके पास होनी चाहिए। बिना अल्प जानकारी अगर आपकी होगी तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर इस विषय के बारे में आपकी कोई जानकारी नहीं है तो आप उसके ऊपर क्या संवाद करोगे। इसलिए इंपॉर्टेंट बात है कि जिस भी विषय के ऊपर आप संवाद कर रहे हो उसके लेकर आपके पास कुछ जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप अपनी बातचीत में उसको प्रयोग कर सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब भी आप संवाद लिख रहे हो तो संवाद जो है ना वो ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। जितने ज्यादा छोटे संवाद होंगे उतना ही विषय के अंत तक पहुंचना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। दूसरी चीज, आप छोटे संवाद होंगे तो हम अंत तक पहुंच पाएंगे, विषय का अंत कर पाएंगे हम। छोटे संवाद होंगे तो वो क्या होगा, रुचिपूर्ण भी होगा, उसमें इंटरेस्ट बना रहेगा। जल्दी जल्दी देखिए कोई पिक्चर आप देखने लग जाइए, अगर उसमें एक ही करैक्टर लंबे समय तक बोले जा रहा होगा ना, आप बोर हो जाओगे। लेकिन अगर उसमें जल्दी जल्दी दोनों साइड से डायलॉग्स होते रहेंगे तो उसमें आपको क्या होगा, रुचि रहेगी। तो जब भी आप संवाद लिखने जाओ तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने जो सेंटेंस है वो छोटे रखिए, ताकि दूसरे करैक्टर का जल्दी जल्दी क्या होता रहे, नाम आता रहे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अनावश्यक वार्तालाप से आपको क्या करना है, बचना है। मीन्स कोई भी मनगढ़ंत या कोई भी विषय से हटकर आपने बात करनी नहीं है, मनगढ़ंत और विषय से हटकर आपने बात करनी नहीं है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको विषय के अंत तक जरूर पहुंचना है, विषय के अंत तक आपने जरूर पहुंचना है, जरूर पहुंचना है, आपने विषय के अंत तक आपको पहुंचना है। ठीक है, आपने विषय का अंत जरूर करना है, अदरवाइज आपका संवाद अधूरा रह जाएगा। अब ये विषय का अंत करना है। कई बार बच्चे संवाद लिखते हैं, संवाद लिखते लिखते वो दो तीन दोनों साइड से डायलॉग बाजी लिखते हैं और फिर वो लास्ट में क्या कह देते हैं, ठीक है मैं अब चलता हूं। तो अगर आप ऐसा कहकर अपना संवाद कर रहे हो तो वो संवाद थोड़ी हुआ, वो तो अपने विषय को छोड़कर आप भाग लिए। इट मीन्स वो क्या रह जाएगी, मैंने एक वर्ड लिखा था ना यहाँ पर, बहस रह जाएगी। वो थोड़ी देर के लिए आपने उस पर्टिकुलर विषय के ऊपर बहस की और आप फिर आप चलते बने। संवाद है तो आप अंत करके जाइए, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बातें इसमें आपने ध्यान रखनी है जब आप संवाद लिख रहे हो। क्या क्या होना चाहिए, विषय की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जो आप संवाद लिखो मीन्स डायलॉग जो आप लिखो वो छोटे होने चाहिए। छोटे डायलॉग्स का दो फायदा होगा, एक तो आप संवाद का अंत कर पाओगे, दूसरी चीज वो संवाद क्या होगा, रुचिपूर्ण भी होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अनावश्यक वार्तालाप से बचना है, मनगढ़ंत चीजों से आपको बचना है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको विषय के अंत तक जरूर पहुंचना है, यानी कि आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आप अपने संवाद का अंत ऐसे नहीं करोगे कि ठीक है मित्र मैं चलता हूं कल मिलते हैं, नहीं, आप कोई ना कोई उसका अंत जरूर कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये होती है। अभी
जब हम उसको लिख रहे हैं, जब हम लेखन कर रहे हैं, तो ये तो वो बातें हो गई जो हमें अपने संवाद के अंदर डालनी है, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा प्रारूप के ऊपर भी बात कर लें। हालांकि ऐसा कोई प्रारूप संवाद का नहीं होता, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा देखें क्या कैसे हम इसको आकर्षक बना सकते हैं, जिससे एग्जामिनर हमारे संवाद की तरफ थोड़ा सा आकर्षित हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए, एक तो जब भी आप अगर क्वेश्चन में पात्र के नाम हैं तो वो एक अलग बात है, फिर तो आपको वही नाम लेने हैं जो उस क्वेश्चन में दे रखे हैं। मान लो उसने दे दिया कि राम और श्याम के बीच में संवाद लिखिए, तो आपको राम और श्याम ही लेना होगा। उसने दे दिया कि आप राम और चंद्रशेखर के बीच में संवाद लिखिए, तो चाहे छोटा नाम दो बड़ा नाम दो, आपको वही नाम लेने। लेकिन अगर आपको ये सिर्फ ये बोल दिया जाए कि किन्हीं दो मित्रों के बीच में संवाद लिखिए, तो आप कोशिश कीजिए कि आप कम से कम ऐसे शब्द चूज करो, ऐसे नाम चूज करो जो ज्यादा बड़ा और छोटा ना हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो इसके लिए विराम चिन्ह होते हैं। या तो हम ये विराम चिन्ह यूज कर सकते हैं जिसे आप विसर्ग कहते हो, या फिर हम इसके लिए कौन सा विराम चिन्ह यूज कर सकते हैं, हम निर्देशक का भी इसके लिए क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। जब आप पात्र का नाम लिख दो तो थोड़ा सा स्पेस करके आप निर्देशक लगाइए, दूसरे पात्र का नाम लिखकर थोड़ा सा स्पेस करके आप जो है निर्देशक लगाइए। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस करके आप अपनी बातचीत को क्या करिए, शुरू कीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आपने नाम के साथ स्पेस निर्देशक लगाकर बातचीत को यही से शुरू कर दिया, तो कभी आप शाम को यहाँ लिख जाओगे, ये बात पीछे चली जाएगी। अब क्या होगा कि अगर आप ऐसे चलते जाओगे तो निर्देशक का प्रयोग भी बराबर दिखाई देगा, पात्र के नाम भी बराबर दिखाई देंगे, और यहाँ से क्लियर होता जाएगा कि ये हमारी क्या है, बातचीत है। एक तो आपको इस चीज का महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या है कि जितने भी विराम चिन्हों का उपयोग होना है, विराम चिन्हों का अगर आपके वाक्य के अंदर प्रयोग होना, अपने डायलॉग्स के अंदर अगर आपका प्रयोग होना है, तो आप उन विराम चिन्ह का भी क्या कीजिए, प्रयोग कीजिए। देखिए, मैक्सिमम क्या विराम चिन्ह होंगे। अगर एक मित्र क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम्हारा पेपर कैसा हुआ, ऑब्वियसली प्रश्न मार्क जाएगा। दूसरे ने आंसर दिया है तो ऑब्वियसली पूर्ण विराम जाएगा। कोई हैरानी की बात होगी तो विस्मयादि बोधक चला जाएगा। कोमास का प्रयोग तो बहुत कम ही होता है। तो कम से कम आप नाम चरित्र के पीछे निर्देशक और वाक्य के अंत में कोई विराम चिन्ह जो लगना है, कम से कम आप उसका प्रयोग कीजिए, ताकि एग्जामिनर आपके संवाद की तरफ क्या हो, अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो ये चीजें कुछ ऐसी चीजें होती हैं, अगर हम इनका ध्यान रखते हैं तो हम अपने संवाद को रुचिपूर्ण बना सकते हैं। एक चीज और होती है, कभी कभार विषय ऐसा आ जाता है कि आप अपने मित्र से अचानक बाजार में मिल गए, संवाद लिखिए, तो वहां पर संवाद में हाय हेलो बोलना चल जाता है कि हेलो मित्र कैसे हो, ठीक है ना, हेलो मित्र तुम कैसे हो, ये चीजें चल जाती हैं। और चूंकि हम बहुत दिनों बाद मिले हैं, इसलिए हमारे बीच में बातचीत लंबी भी खींच सकती है, तो वहां पर ये चीज भी चल जाएगी कि भाई ठीक है, आज नहीं, हम कल फिर मिलेंगे, आज अब मुझे देर हो रही है, आज हम चलते हैं। लेकिन जो इस विषय को छोड़कर अगर और कोई भी बाकी संवाद आते हैं तो आप हाय हेलो से बचिए। दूसरी चीज, आप विषय के अंत में ये कहने से बचिए कि भाई मैं अब चलता हूं, मुझे देर हो रही है। आप कोई न कोई दो मित्र जो किसी विषय पर बातचीत कर रहे थे, महंगाई के ऊपर बातचीत कर रहे थे, लास्ट में आते आते वो कोई ऐसा निष्कर्ष जरूर निकालिए उसका कि भाई ठीक कह रहे हो मित्र, महंगाई मतलब ये पर्टिकुलर जो रीजन है, कारण है, उनकी वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। हम आमजन भी इसके लिए जिम्मेवार हैं, क्योंकि अगर मान लो कोई वस्तु कम है, अगर उसका हम कम प्रयोग करें तो हो सकता है कि महंगाई उसकी ना बढ़े। कुछ अपने ऊपर भी आप जिम्मेवारी लीजिए, कुछ सरकार के ऊपर आप जिम्मेवारी छोड़िए। तो एक बेहतर और एक रुचिपूर्ण और एक जिसको कहते हैं ना प्रारूप के तहत अगर आप संवाद जाते हो, छोटे छोटे संवाद लिखिए, जल्दी जल्दी कैरेक्टर रिपीट होते रहे, जल्दी जल्दी रिपीट होते रहे, तो ये एक ऐसा रुचिकर विषय बन जाएगा। सबसे बड़ी चीज है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। वैसे अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हो तो आपका संवाद जो है ना अप टू मार्क्स यानी कि 5 तक आप अपने संवाद को ले सकते हैं। आई होप संवाद के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में एक नए विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।